नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपके प्यारे नर्सिंग यूट्यूब चैनल BFNH में। तो आज हम देखने जा रहे हैं, समझने जा रहे हैं कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड क्या होते हैं? कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड एक अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए हम जो मेथड यूज करते हैं वो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड कहलाते हैं। वो कई तरीके के होते हैं, टेम्परेरी भी होते हैं और परमानेंट वाले भी होते हैं। तो कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड की हमें यूज करना चाहिए। वो क्यों करना चाहिए कि एक तो हमारे भारत की जो पॉपुलेशन है वो एक विस्फोटक तरीके से बढ़ती जा रही है। उसको कंट्रोल करने के लिए भारत सरकार ने कई प्रोग्राम्स चलाए गए हैं, जैसे अंतरा है या सहेली है। इस तरीके के हमारे प्रोग्राम चलते रहते हैं, तो वो हमें यूज करने चाहिए जिससे कि अनवांटेड प्रेगनेंसी ना हो और जनसंख्या एक विस्फोटक तरीके से ना बढ़े। अगर हमारी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है तो हमें टेम्पररी परमानेंट वाले मेथड है वो यूज करने चाहिए। अगर हमें कुछ बच्चों में गैप रखना है तो हमें टेम्पररी मेथड यूज करने हैं और उनको बीच में बंद करके हम हमारा नेक्स्ट प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। तो आइए हम जानते हैं कि कौन कौन से मेथड हैं, उनके बारे में जानेंगे कौन सा मेथड किस तरीके से काम करता है। तो सबसे पहले आप देख रहे हैं यहाँ पर जूम आउट, तो सबसे पहले आप ये देख रहे हैं यहाँ पर माला एन एक कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड है जिसमें हार्मोन टैबलेट होती है। ये इसके अंदर कंबाइंड हार्मोन होते हैं। कौन कौन से होते हैं? एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होते हैं। तो इसके अंदर ये कैसे काम करती है, इसका एक्शन क्या है? तो जब हमारी ओवरी से ओवम रिलीज होते हैं, मैच्योर होने के बाद ओवम रिलीज होते हैं, तो उनको ये रोक देता है। ओवम को अंडे को ये बनने नहीं देता है, अंडे को रिलीज नहीं होने देता है। और जब अंडा ही नहीं बनेगा तो प्रेगनेंसी नहीं होगी। तो ये क्या काम करेगा? अंडे को बनने से रोकेगा। ठीक है, तो ये हमारा इसके अंदर दो हार्मोन होते हैं, एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन। तो फिर इसके अंदर जो एक स्ट्रिप होती है उसके अंदर 28 टैबलेट होती हैं। 28 टैबलेट का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें 21 टैबलेट हार्मोनल टैबलेट होती हैं और 7 टैबलेट आयरन वाली टैबलेट होती हैं। तो ये हमें एवरी डे लेना होता है थ्रू आउट ऑफ मंथ। ठीक है, और ये कब हमें, कई लोगों को सवाल होता है, कई लोग स्टूडेंट पूछते रहते हैं कि सर ये कब स्टार्ट करना चाहिए, या फिर हमारे एग्जाम में भी ये आता है कि हार्मोनल टैबलेट हमें कब स्टार्ट करना चाहिए। जैसे ही हमारा मेंस्ट्रुअल साइकिल स्टार्ट होता है, MC स्टार्ट होता है, तो उसके फर्स्ट डे यानी कि ब्लीडिंग वाले दिन ये हमें स्टार्ट कर देनी चाहिए। तो ये है माला एन। ओके, तो दूसरा है हमारा सिंपल एंड सेफेस्ट मेथड इज कॉन्डोम, जिसे हम लोकल लैंग्वेज में निरोध बोलते हैं। तो ये हमें यूज करना चाहिए। वैसे तो हमेशा ही इसे यूज करते रहना चाहिए अगर हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए तो। और ये हमें प्रेगनेंसी के साथ साथ कॉन्ट्रासेप्टिव के साथ साथ हमें कई बीमारियों लाइक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज से भी बचाता है, जैसे कि HIV। ओके, तो ये कॉन्डोम है। तो इजीली हमें हमारी फ्री में भी हमारी भारत सरकार के द्वारा जो USC PSC हैं उन पर भी अवेलेबल है, या फिर किसी भी मेडिकल स्टोर पर इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो इससे बिना शर्माए, बिना झिझक के हमें ये यूज करना चाहिए। प्रेगनेंसी के साथ साथ हमें ये बीमारियों से भी बचाएगा। तो थर्ड वन इज कॉपर टी। कॉपर टी में क्या होता है, ये क्या करेगा? तो इसमें जो कॉपर टी है T शेप की बनी हुई होती है, इसके दोनों साइड कॉपर की वायर रिंग बनी होती है, बीच में भी इसका कॉपर रिंग बना होता है। इसमें इस कॉपर टी का नाम है कॉपर टी 380A। ये एग्जाम में भी आता है। कॉपर 380A कितने दिन तक प्रेगनेंसी को रोकता है, कितने दिन तक प्रोटेक्शन देता है? तो ये 10 ईयर तक ये हमें प्रोटेक्शन देता है। अगर फिर भी हमें चाहिए कि हमें प्रेगनेंसी नहीं चाहिए और कॉपर टी यूज करते रहना है, तो ये 10 ईयर के बाद इसको रिप्लेस कर देना चाहिए। तो इसके कुछ साइड इफेक्ट्स होते हैं, जैसे कि कई बार होता है कि हैवी ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है। अगर इस तरह की कंडीशन आए तो आपको अपने नजदीकी हेल्थ सेंटर पे या नजदीकी डॉक्टर के पास जाना चाहिए। तो नेक्स्ट है हमारे पास अंतरा। अंतरा एक ऐसी चीज है, अभी जी आप देख रहे हैं अंतरा, इसके अंदर मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन हार्मोन होता है। ये एक इंजेक्टेबल प्रोटेक्शन है जो हम इंजेक्टेबल इजीली लगा सकते हैं। इसका कोई भी हमें ये नहीं है कि हमें हर दिन
गोली खानी है या हमें कुछ वियर करना है या कुछ इस तरीके से एक बार लगाया तो ये लंबे टाइम तक प्रोटेक्शन देता है। कितने टाइम तक प्रोटेक्शन देगा? एक बार लगाने के बाद 3 मंथ्स तक ये प्रोटेक्शन देगा। एक बार अगर आपने लगा लिया तो 3 महीने तक आपको इसको लगाने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी और कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड यूज करने की जरूरत नहीं है। आप कंटिन्यू अपना कॉन्ट्रासेप्टिव ले सकते हैं। और अगर आपको प्रेगनेंसी चाहिए होती है तो 3 मंथ बाद ये रिप्लेस हो जाएगा और आपका जो फर्टिलिटी पीरियड है वो वापस से उसी कंडीशन में आ जाएंगे। तो ये मेट्रोक्सी अंतरा इंजेक्टेबल है, 3 मंथ तक ये प्रेगनेंसी को प्रोटेक्शन देगा। नेक्स्ट है हमारे पास छाया, जिसको हम ब्रांड नेम है इसका छाया। और ये एग्जाम में भी कई बार आता है कि नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव टैबलेट कौन सी है, क्या उसका नाम है? तो उसका नाम है छाया, जिसका दूसरा नाम अगर हम माने तो वो है सहेली। ठीक है, इसके अंदर जो स्ट्रिप है वो 8 टैबलेट की स्ट्रिप होती है, 8 टैबलेट होंगी। और ये हमें वीकली जो फर्स्ट के 3 मंथ हैं उसमें 2 बार लेना होगा। कितनी बार लेना होगा? 2 बार। फर्स्ट टैबलेट अगर हमने मंडे को लिया है तो सेकंड टैबलेट हमें 4th डे यानी कि मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे के दिन सेकंड टैबलेट लेना है। ऐसा हमें 3 महीने तक कंटिन्यू रखना होगा। 4th मंथ से जब हमारा 4था महीना आएगा, 4थे महीने जब हमने टैबलेट स्टार्ट किया था यानी मंडे को हमने स्टार्ट किया तो मंडे से ही हमें वो रेगुलर लेना है, हर मंडे को वो टैबलेट लेना होगा। तो ये नॉन हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है और ये वाली माला है हार्मोनल कॉन्ट्रासेप्टिव है। तो ये तो हमारे क्या है? टेम्परेरी मेथड है। उसके बाद हमारे पास अगर हमारा फैमिली कंप्लीट हो गया है, हमारे 2 बच्चे हो गए हैं, हमें परमानेंट मेथड यूज करना है तो उसके लिए हमें परमानेंट मेथड है 2 तो मेल और फीमेल के लिए अलग अलग होते हैं, लेकिन उनका एक प्रोसीजर है वो लगभग सेम होता है। जैसा कि आप ये डायग्राम देख रहे हैं, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, ये हमारा बच्चेदानी है जिसको हम यूट्रस बोलते हैं, ये विजाइना है, ये ओवरीज है, ये फेलोपियन ट्यूब है। जैसे ही हमारा ओवरी है, यहाँ से एग मैच्योर होते हैं, मैच्योर होने के बाद बाहर निकल रिलीज होंगे, रिलीज होने के बाद जो फेलोपियन ट्यूब का ये हिस्सा है इसमें आप उंगलियां फिंगरिंग टाइप का होता है जो एगो कैच करेगा, कैच करने के बाद उनको मूवमेंट के थ्रू इसमें लेके आएगा। जो आप यहाँ पर इसका फर्टिलाइजेशन होगा, फर्टिलाइजेशन होने के बाद वो यहाँ पर इम्प्लांट होते हैं। इम्प्लांट ना हो, इम्प्लांटेशन उसका नहीं हो, उसको रोकने के लिए हमें ये प्रोसीजर करना होता है जिसे हम ट्यूबेक्टोमी कहते हैं। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, थोड़ा जूम आउट करके देखेंगे तो यहाँ पर इसको हमने कट किया हुआ है। कट करने के बाद दोनों ट्यूबों को लिगेट किया गया, बांधा गया है, जिससे कि वो आपस में एग को ट्रांसपोर्ट ना करें। ठीक है, यानी ओवम तो रिलीज होगा यहाँ से, ओवम रिलीज होगा लेकिन फर्टिलाइज होने के बाद आगे पहुंच ही नहीं पाता है। जैसे फर्टिलाइजेशन होने के बाद इम्प्लांट नहीं होगा वो। ठीक है, तो ये परमानेंट मेथड है। प्रोसीजर का नाम क्या है? ट्यूबेक्टोमी। ओके, नेक्स्ट है हमारे पास, अगर हम मेल में बात करें तो मेल में बात करने के लिए आप ये देख रहे हैं मेल का रिप्रोडक्टिव सिस्टम का डायग्राम है ये। तो ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है, जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये टेस्टिज है, ये बार्थोलिन ग्लैंड है, यहाँ से ब्रेस्ट डिफेंस है, ये हमारा प्रोस्टेट ग्लैंड है। प्रोस्टेट ग्लैंड होती है जिससे सिक्रीशन होता है, वो यानी लुब्रिकेशन का काम करता है ड्यूरिंग सेक्सुअल एक्टिविटी। ठीक है, तो ये हमारा स्पर्म है वो वहां तक नहीं पहुंचे, वहां तक रिलीज ना हो, तो उसके लिए जैसे ही हमने वहां पर ट्यूबेक्टोमी में किया था, लिगेशन किया था ट्यूब का, इसी तरीके से हम यहाँ पर भी लिगेशन कट करते हैं। कट करने के बाद उसका लिगेशन करते हैं, यानी ये वास्ट डिफरेंस को यहाँ से कट कर देते हैं, जिससे यहाँ पे स्पर्म्स तो बनते हैं लेकिन आगे नहीं आ पाते, ट्रेवल नहीं करते हैं। ट्रेवल नहीं करेंगे तो वहां पर ओवम से मैच नहीं होंगी, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। तो ये परमानेंट मेथड है मेल के लिए, जिसको हम लोकल लैंग्वेज में नसबंदी कहते हैं। भारत सरकार ने इसके लिए कई प्रोग्राम चलाए हुए हैं। अगर आपकी फैमिली कंप्लीट हो चुकी है तो आप ये इसका नसबंदी जरूर कराएं। तो मुझे उम्मीद है ये आपको इजी लैंग्वेज में समझ आया होगा। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज शेयर करें, सब्सक्राइब करें और भारत की जनसंख्या को बढ़ने से रोकने के लिए भारत सरकार की हेल्प करें। थैंक यू, हैव ए गुड डे, विश यू ऑल द बेस्ट, बाय बाय।